संजय राउत का बयान, शिंदे गुट में नए नेतृत्व की संभावना और बीजेपी की रणनीति। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से खलबली मच गई है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने एक बयान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोला है। राउत ने दावा किया है कि शिंदे गुट में जल्द ही एक नए नेतृत्व का उदय होने वाला है और यह बदलाव बीजेपी की ओर से शिंदे को हटाने की योजना का हिस्सा हो सकता है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है और कई राजनीति जानकारों और नेताओं का ध्यान इस पर केंद्रित हो गया है। राउत ने यह भी कहा कि शिंदे बार बार अपनी परेशानी की वजह से सतारा में अपने गृह नगर जाते रहते हैं, जो इस बात का संकेत है कि वह असमंजस की स्थिति में है। संजय राउत का बयान और शिंदे गुट का भविष्य। संजय राउत का बयान एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट की अतिरिक्त राजनीति को लेकर एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करना है। राउत ने साफ तौर पर कहा कि शिंदे गुट में जल्द ही नया नेतृत्व सामने आ सकता है और इसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। उनका यह बयान संकेत करता है कि बीजेपी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे को लगातार दबाव में रखा जा रहा है ताकि वह पार्टी के अन्य नेताओं की तरह बीजेपी की ओर पूरी तरह से झुके। राउत का कहना है कि शिंदे, जो पहले शिवसेना के प्रमुख सदस्य थे, अब बीजेपी के साथ गठबंधन में काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि उनकी स्थिति और प्रभाव को बीजेपी कमजोर कर सकती है। शिंदे की स्थिति उस समय और भी असमंजस में बदल जाती है जब वह बार बार सतारा में अपने गृह नगर लौटते हैं, जो यह दर्शाता है कि वह पार्टी में अपनी भविष्यवाणी और स्थान को लेकर परेशान है। राउत का यह बयान शिंदे के साथ पार्टी की एकता को लेकर उठते सवालों और तीव्र कर सकता है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि शिंदे और उनकी गुटबाजी को लेकर बीजेपी का असल उद्देश्य उनका राजनीतिक भविष्य और शक्तिशाली स्थिति को अपने पक्ष में लाना हो सकता है। राउत का यह बयान शिंदे और बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान और संभावित नेतृत्व संकट की ओर इशारा करता है। बीजेपी की रणनीति और शिंदे गुट की राजनीति। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों ने पिछले साल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया था और कई कयासों का जन्म हुआ था कि बीजेपी शिंदे गुट के भीतर नए नेतृत्व की खोज में है जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हो सके। राउत का बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी शिंदे को अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार संचालित कर रही है। शिंदे की तरफ से यह संकेत मिलते रहे हैं कि वह अपनी स्थिति और सत्ता को बनाए रखने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर सहज नहीं है और इस वजह से वह बार बार सतारा जाते रहते हैं, जहां उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव है। यह एक संकेत हो सकता है कि शिंदे की स्थिति अस्थिर हो सकती है और वह बीजेपी के भीतर अपने स्थान को लेकर असमंजस का शिकार हो सकते हैं। बीजेपी का यह उद्देश्य हो सकता है कि शिंदे की भूमिका को सीमित किया जाए और उनकी सत्ता को असर कम किया जाए ताकि भविष्य में पार्टी के भीतर किसी नए नेतृत्व को स्थापित किया जा सके। राउत ने इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि शिंदे के भीतर बीजेपी द्वारा दबाव डालने की नीति चल रही है, जो उन्हें अपने पुराने नेतृत्व से कट कर नए रास्ते की ओर बढ़ने को मजबूर कर रही है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि शिंदे के नेतृत्व में बगावत करने वाले शिवसेना के नेताओं को बीजेपी अपनी तरफ खींचने के लिए शिंदे की स्थिति का फायदा उठा सकती है। शिंदे का असमंजस और सतारा की यात्रा। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि शिंदे बार बार सतारा में अपने गृह नगर जाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि वह राजनीतिक असमंजस की स्थिति में है। यह बयान शिंदे के परिवार और उनके राजनीतिक प्रभाव के महत्वपूर्ण केंद्र सतारा की यात्रा को लेकर राउत द्वारा उठाए गए सवालों को प्रमुख बताता है। शिंदे की सतारा यात्रा का महत्व इस बात से भी जुड़ा है कि यह महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है, जहां शिंदे का गहरा प्रभाव है। यहाँ उनकी पारिवारिक और राजनीतिक जड़ों की गहरी पकड़ है और उनके क्षेत्र में लगातार यात्रा करने से यह प्रतीत होता है कि वह पार्टी के अंदर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यह भी संभव है कि वह बीजेपी के भीतर अपनी स्थिति को लेकर असमंजस का शिकार हो और इसलिए सतारा ने अपनी जड़ों में संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रही हो।